हेलो बच्चों, हियर इज साहिल सिद्दीकी। जैसे कि नीट 2023 का पेपर हो चुका है। लास्ट डे पर मैंने आपको महामैराथन कराई थी जो कि 8 घंटे की थी। इसमें 8 घंटे में 38 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए थे। 91 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 91 क्वेश्चन डायरेक्ट महामैराथन से हैं। वीडियो पड़ा हुआ है 6 तारीख का, आप जाकर देख सकते हो। और उसमें से 6 सवाल जो कॉन्सेप्ट बेसिस थे वो महामैराथन से थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने सीधी लाइन नहीं फंसी, मतलब स्टेटमेंट वही था, बस ये क्या हुआ कि स्टेटमेंट उसने थोड़ा घुमा के बात कर दी। और अगर मैं नीट 2023 के पेपर की बात करूं तो जैसे 2022 का पेपर पूरी एनसीईआरटी से था, वैसे 2023 का भी पेपर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट एनसीईआरटी से था। और रही बात इसकी कि अगर कोई ये कहता है कि पेपर उसकी नोट से था या पेपर उसका पढ़ाया हुआ था, तो ये सब बातें फालतू हैं। पेपर एनसीईआरटी से था और सब एनसीईआरटी ही फॉलो करते और करना भी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। आपकी ब्रह्मास्त्र की टेस्ट सीरीज का एक वीडियो लॉन्च होने वाला है कि जितने भी ब्रह्मास्त्र में आपके टेस्ट पेपर हुए थे उनसे 80 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, उसका आपका अभी रिलीज़ होगा, आपके पास पेपर पड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि कंटेंट पे अपन काम करते हैं, है ना। तो अब इस वीडियो में हम लोग सीधे बात करते हैं कि जो नई एनसीईआरटी है और जो पुरानी एनसीईआरटी है। ये पुरानी एनसीईआरटी में आपके टोटल 38 चैप्टर थे, 22 चैप्टर आपके 11th के और 16 चैप्टर आपके 12th के। 6 चैप्टर तो सीधे कट गए, मतलब वो पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर नई एनसीईआरटी फॉलो करें या पुरानी करें। देखो, एनसीईआरटी ने अब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो आपको फॉलो करनी चाहिए नई एनसीईआरटी, क्लियर। और दिसंबर तक नीट का फॉर्म आ जाएगा। दिसंबर तक अगर नीट का फॉर्म आ जाएगा तो नीट का फॉर्म आएगा, फॉर्म का मतलब क्या, ब्रोशर आ जाएगा। तो उसके पास भी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि 6 चैप्टर आप खत्म कर लें, अगर मान लीजिए वो ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो। वैसे अभी आपको नई एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए। वो 6 चैप्टर बायोलॉजी के आपको इग्नोर करने चाहिए। अभी तक आपको सिर्फ यही पता है कि 6 चैप्टर काटे गए हैं, ऐसा नहीं कि 6 ही चैप्टर काटे गए हैं। बीच का भी बहुत सारा कंटेंट डिलीट हुआ है, बहुत सारा कंटेंट डिलीट किया है। तो अब देखिएगा ज़रा बोर्ड पर, मैं आपको सारा दिखाता चले जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग क्या करते हो एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ लिख देते हो, तो उसके बाद अब आपको एनसीईआरटी चेंज करने में दिक्कत आती है। तो अब आप एक ही वीडियो में पूरा देख लीजिए कि क्या क्या कंटेंट डिलीट हुआ है। अगर हम बात करें लिविंग वर्ड की, तो लिविंग वर्ड में आपका जो पहला पेज है, पहले पेज में जो व्हाट इज लिविंग लिखा है, व्हाट इज लिविंग जो लिखा है ये आपका कट गया है पूरा। ये 1.1 व्हाट इज लिविंग, ये पूरी हेडिंग कट गई। पहला पैराग्राफ है जिसमें हम पढ़ते हैं हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, चाहे वो कोल्ड माउंटेन हो चाहे जो हो, ठीक। तो वो पैराग्राफ है, लेकिन ये व्हाट इज लिविंग वाली हेडिंग कट गई है। प्लस इसके साथ साथ व्हाट इज लिविंग के बाद ये पेज पूरा आपका पेज नंबर 4 पूरा कट गया है। इसके बाद पेज नंबर 5 पूरा कट गया है, आपका पूरे का पूरा पेज चला गया है। तो व्हाट इज लिविंग वाला पैराग्राफ और पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5, ठीक, आपका यहां से नई एनसीईआरटी में है। 1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड यहां से है, क्लियर। अब इसके बाद आपका गया है यहाँ से टेक्सोनॉमिकल एड्स। जो हम टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हम पढ़ते हैं बच्चों, टेक्सोनॉमिकल एड्स ये यहाँ 1.4 से पूरी अंत तक चैप्टर उड़ा दिया गया है। अर्थात आपका हर्बेरिया नहीं है, आपका बोटेनिकल गार्डन नहीं है, म्यूजियम नहीं है, जूलॉजिकल पार्क नहीं है, की नहीं है, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग नहीं है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में इन्होंने इतना अपडेट किया है। इसके साथ साथ समरी में इन्होंने क्या किया है, समरी में उन्होंने सेकंड पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ अपनी बुक में कट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। साथ में समरी में ये वाला पैराग्राफ, लास्ट सेकंड पैराग्राफ जो लास्ट पैराग्राफ है वो आपका कट हो गया है। इसके बाद उन्होंने एक्सरसाइज में भी अपडेट किया। ये वीडियो प्लीज पूरी देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के एक पेज एक लाइन पे काम करने के बाद बनाया है इसमें। इसके बाद अब आपको इसका क्वेश्चन नंबर 10 नहीं देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 कट गया है, लिविंग वर्ड का क्वेश्चन नंबर 10 कट गया है, क्लियर। तो 10 वाला क्वेश्चन आप अपनी बुक में कट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं वीडियो क्यों कह रहा हूं पूरी देख लीजिएगा, वो आपको अंत में खुद ही समझ में आ जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कुछ भी नहीं कटा है। अब प्लांट किंगडम की बच्चों अगर मैं बात करूं तो प्लांट किंगडम में आपका एंजियोस्पर्म पे सीधे जाइए, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सब पूरा कंप्लीट है। अगर हम सीधे पहुंचे एंजियोस्पर्म पर, तो एंजियोस्पर्म में जहां पर लिखा हुआ है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। यहां पर एंजियोस्पर्म, हाँ इधर आइए, यहां पे एक लाइन है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इसके बाद पूरे का पूरा एंजियोस्पर्म कट गया है। मैं पढ़ाते वक्त भी आपसे बोलता हूं कि ये
ये आपकी समरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की। तो यहाँ पर डाइकॉट एंड मोनोकॉट के बाद से जितना लिखा है पूरे का पूरा आप कट कर दीजिए, और इसके बाद आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा डिलीट हो चुका है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरा डिलीट हो चुका है, लेकिन बगैर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाए आप लाइफ साइकिल नहीं पढ़ सकते हो। अब प्लांट किंगडम में अगर बच्चों मैं समरी की बात करूं तो समरी में लास्ट के 2 पैराग्राफ कट गए हैं। लास्ट के 2 पैराग्राफ अर्थात आपके इधर देखिएगा, लास्ट का समरी में लास्ट के 2 पैराग्राफ कट गए हैं। सिर्फ एक लाइन समरी में बाकी रहेगी कि एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, आपका मोनोकॉट और डाइकॉट। उसके अलावा सिर्फ ये वाली लाइन एंजियोस्पर्म की रह गई है। बाकी ये वाला पैराग्राफ पूरा कट चुका है, बाकी ये वाला पैराग्राफ पूरा कट चुका है, और ये वाला पैराग्राफ भी कट चुका है। सिर्फ एक लाइन बच्चों उसमें रहने दीजिएगा आप कि आपके एंजियोस्पर्म डिवाइड किए गए हैं 2 पार्ट में, डाइकॉट और मोनोकॉट। बाकी पूरे का पूरा पैराग्राफ ये लाइन छोड़कर पूरे दोनों पैराग्राफ कट गए हैं। अब बात करते हैं इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन कौन से कटे हैं। अच्छे से देखिएगा एक्सरसाइज में बच्चों, एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज में इधर ठीक है, एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9वें पे जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर इन्होंने कट किया है बच्चों सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। इसको आप काट दीजिए, ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 भी काट दिया है कि मोनोकॉट और डाइकॉट को डिस्टिंग्विश आप कैसे करेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कैंसिल कर दिया इन्होंने, नई एनसीईआरटी में अपडेट कर दिया है। इस तरीके से हमने देख लिया प्लांट किंगडम। अब बढ़ते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनिमल किंगडम में किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है, क्लियर। मॉर्फोलॉजी में बहुत बड़ा फेरबदल किया है, बहुत बड़ा चैप्टर को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया मॉर्फोलॉजी में। इधर एनिमल किंगडम में कोई चेंज नहीं बच्चों। मॉर्फोलॉजी में इन्होंने क्या किया है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, तीनों हटा दिया। ये मॉडिफिकेशन ऑफ रूट गया, ये पूरा कट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट कैंसिल हो गया है, अब ये सिलेबस में नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बाद अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन 5.2.1 मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम भी कैंसिल हो गया है। इसके बाद एक पैराग्राफ इधर भी है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का, ये भी कैंसिल हो गया, जिसमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, अर्थात जहां पर स्टेम जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में मदद कराती है। इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ वाला टॉपिक भी आपका कट गया है, नई एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ नहीं है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो फैमिली फैबिएसी और लिलिएसी, ये दोनों फैमिली उड़ा दिया है। फैमिली फैबिएसी हट गई, लिलिएसी हट गई, सिर्फ और सिर्फ फैमिली सोलिनेसी है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली सोलिनेसी है। फैबिएसी हट गई, लिलिएसी हट गई। और बेटा इसके बाद अब बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। इधर समरी में कुछ भी नहीं हटा है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कैंसिल किया है एपोकार्पस एंड सिनकार्पस ओवरी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला जो क्वेश्चन है, 6 का सी, ये रूल आउट हो गया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 का ये हटा है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हट गया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये दोनों क्वेश्चन कट गए हैं। 1, 2, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, मेरे साथ साथ करते जाइएगा अपनी बुक में बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14, इतने क्वेश्चन कट गए हैं। अब बातें करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे। एनाटॉमी में तो बेटा मजाक कर दिया इन्होंने। एनाटॉमी में इन्होंने पहला पैराग्राफ रखा, उसके बाद द टिश्यू हट गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू हट गया है, ये पूरा एक्सिलरी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये जितना भी है ये सब का सब, ये पूरा पेज डिलीट हो गया है। ये पूरा पेज नंबर 85 डिलीटेड, पेज नंबर 86 डिलीटेड, पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा जिसमें हम पढ़ते हैं डिलीटेड, पेज नंबर 87 जाइलम फ्लोएम जिसमें पढ़ते हैं डिलीटेड, पेज नंबर 88 में सीधे फर्स्ट पैराग्राफ एनाटॉमी में, उसके बाद सीधे हेडिंग डाली द टिश्यू सिस्टम, मतलब टिश्यू पूरी तरीके से हटा दिया, मेरिस्मेटिक परमानेंट दोनों वो हटाया। आपका ये सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम ये हटा दिया। सीधे शुरू हुआ चैप्टर द टिश्यू सिस्टम से, फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद द टिश्यू सिस्टम। सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरीके से हटा दिए। फिर सुनिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ पूरी तरीके से हट गई है, अर्थात यहीं पर चैप्टर दी एंड हो रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ में मतलब आपको वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, फेल्लम, फेलोडम, फेलोजन ये सब जो पढ़ते थे, स्प्रिंग बोर्ड, ऑटम बोर्ड, ये सब हट गया, मतलब यहीं पर चैप्टर का द एंड है, क्लियर। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ डिलीटेड, जिसमें पेज नंबर 95 हट गया है, पेज नंबर 96 हट गया है, पेज नंबर 97 हट गया है, क्लियर।
तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी ग्रोथ की बातें बच्चों। इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे एनाटॉमी में। इन्होंने समरी में जाइए तो आखिरी की 4 लाइन कट गई हैं। समरी में आखिरी की 4 लाइन कट गई हैं। एंड यहां एंड से कट गया है इतना पोर्शन। एंड के बाद जितना लिखा है वो अब आप कट कर लो अपनी किताब में, वो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में भी अपडेट बढ़ा हुआ है। एक्सरसाइज की बच्चों अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज में आपका जो इसकी अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एनाटॉमी की एक्सरसाइज, हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला हटा है, क्वेश्चन नंबर पहला हट गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हट गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हट गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां हट गया है, क्वेश्चन नंबर 11वां हट गया है। समझिएगा, 1 2 3 7 11, 1 2 3 7 11, ये हो गया एनाटॉमी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा अपडेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में यहां तक तो दिया है, पेज नंबर 100 पर होल तक तो लिखा हुआ है। इसके बाद एनिमल टिश्यू पूरा उड़ गया है, चारों एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, चारों टिश्यू हटाया है, कॉकरोच हटा दिया है, अर्थवॉर्म हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है। अब आपको सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है, अच्छे से सुनिएगा, बड़ा अपडेट दे रहा हूं। कॉकरोच, अर्थवॉर्म हट गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, फ्रॉग। अब बात करते हैं इनकी समरी में क्या अपडेट हुआ है। इधर देखिएगा, अगर हम समरी की बात करें, अगर हम इनकी समरी पे जाएं तो बच्चों समरी में पहला और आखिरी पैराग्राफ छोड़ दो, बाकी सब डिलीट है। समरी में फिर सुनना बेटा, पहला और आखिरी पैराग्राफ छोड़ दीजिए, बाकी सब डिलीटेड। समरी में फर्स्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए और लास्ट पैराग्राफ छोड़ दीजिए, बाकी सब का सब इन्होंने पहला पैराग्राफ इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब कट। पहला पैराग्राफ छोड़ दीजिए, बाकी सब कट, और आखिरी पैराग्राफ छोड़ दीजिए, बाकी सब काट दीजिए। इन्होंने एक्सरसाइज में बहुत बड़ा अपडेट किया। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक डिलीटेड है, 1 से लेकर 12 तक डिलीटेड है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 अब आपको लगाना है, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में बी और सी ऑप्शन कट है। क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे कट हैं, 1 to 12, 1 से लेकर 12 क्वेश्चन तक सबके सब कट हैं। 13 लगाना है, 14 लगाना है, 14 में भी सिर्फ ए वाला लगाना है। अब बेटा बात करते हैं हम लोग सीधे बायोमोलिक्यूल्स पर। बायोमोलिक्यूल्स में बड़ा अपडेट आया है, जहां पर हम लोग सीखते थे कि कैसे आपके अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं या कैसे आपके न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, अर्थात मोनोमर को जोड़कर पॉलीमर कैसे बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेज नंबर ये टॉपिक पूरा डिलीटेड। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, 151 कंप्लीटली डिलीटेड, 152 कंप्लीटली डिलीटेड, अर्थात टर्नओवर नंबर, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट डिलीटेड, 153 कंप्लीटली डिलीटेड, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म डिलीटेड। इसके बाद आपका लिविंग स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट डिलीटेड। इसके बाद सीधे आपका 154 पेज एंजाइम आपका पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। अब बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की बच्चों हम लोग समरी पर। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की समरी पर जाएं तो समरी पर लास्ट सेकंड पैराग्राफ, ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, लास्ट सेकंड पैराग्राफ, दोनों नहीं बेटा, लास्ट सेकंड पैराग्राफ पूरा ये डिलीटेड है, ओनली से लेकर बायोस्फीयर तक। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की एक्सरसाइज की। अगर बायोमोलिक्यूल्स की एक्सरसाइज की बात करें तो बायोमोलिक्यूल में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 डिलीटेड, क्वेश्चन नंबर 5 डिलीटेड, क्वेश्चन नंबर 8 डिलीटेड, क्वेश्चन नंबर 10 डिलीटेड, 2 5 8 10, ठीक, कट कर लो बेटा, 2 5 8 10 डिलीटेड। इसके बाद बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पूरी तरीके से डिलीटेड है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कंप्लीटली डिलीटेड, मिनरल न्यूट्रिशन कंप्लीटली डिलीटेड, मतलब पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। अब ये चैप्टर नई एनसीईआरटी में आपको मिलेगा ही नहीं। और अब बात करेंगे हम लोग सीधे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कोई चेंज नहीं, आपका रिस्पायरेशन में कोई चेंज नहीं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कोई चेंज नहीं। सीधे बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज चैप्टर नंबर 15 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। यहां पर आपका फोटो पीरियोडिज्म डिलीटेड, वनरलाइजेशन डिलीटेड, सीड डोरमेंसी डिलीटेड। एक बार देख भी लेंगे, इधर देखिएगा, मतलब चैप्टर यहीं पर इन्होंने खत्म कर दिया है। इधर फोटो, ये इधर वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक।
बोथ ऑफ देम द एक्सटेंसिक फैक्टर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। इसके बाद से पूरा चैप्टर डिलीटेड। फोटो पीरियोडिज्म हट गया है, वर्नलाइजेशन हट गया है, सीड डोरमेंसी हट गया है। अब बात करते हैं इसकी समरी पे। अगर बच्चों हम इसकी समरी पर बात करते हैं तो समरी में लास्ट पैराग्राफ डिलीटेड, अर्थात समरी का ये वाला पैराग्राफ फ्लावरिंग इन सम प्लांट से लेकर वर्नलाइजेशन तक डिलीटेड। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 डिलीटेड, क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5वां डिलीट हुआ है। इसके बाद बात करते हैं सीधे ह्यूमन फिजियोलॉजी पर। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन पूरी तरीके से डिलीटेड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कोई चेंज नहीं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कोई चेंज नहीं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन कोई चेंज नहीं। इसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट कोई चेंज नहीं। सीधे बात करेंगे अब हम लोग न्यूरल सिस्टम में। न्यूरल सिस्टम में बच्चों बड़ा अपडेट आया है। पेज नंबर 322 से लेकर 327 तक डिलीटेड, अर्थात रिफ्लेक्स, एक्शन एंड सेंस ऑर्गन सारे डिलीटेड। ईयर आई टंग नोज सब डिलीट हो गया है। पेज नंबर 322 से लेकर बस यहीं पर हाइंड ब्रेन पर चैप्टर खत्म हो गया है। स्पाइनल कॉर्ड, हाइंड ब्रेन पर चैप्टर खत्म, मतलब रिफ्लेक्स, एक्शन एंड रिफ्लेक्ट आर डिलीटेड, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग डिलीटेड, सेंस ऑर्गन नोज डिलीटेड, टंग डिलीटेड, आई डिलीटेड, ईयर डिलीटेड। क्लियर? अब बेटा इस तरीके से हम लोगों ने यहां तक कर लिया है। अब बात करते हैं इसकी समरी पर। अगर समरी पर बात करें बच्चों तो समरी में किसी प्रकार का चेंज आया है। समरी में पेज नंबर 328 पे आइए, पेज नंबर 328 में 328 पर आते ही अगर हम देखें तो 9वीं लाइन से, फर्स्ट पैराग्राफ की 9वीं लाइन से सब डिलीटेड। जहां पर लिखा होगा पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। इसके बाद द इंटायर प्रोसेस से लेकर पूरी समरी डिलीटेड नीचे की। अब बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में बड़ा अपडेट है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो इसका बी और सी डिलीटेड। सिर्फ अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ए लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बी और सी डिलीटेड, 9th का बी डिलीटेड, सी डिलीटेड, कट कर लीजिएगा साथ में मेरे। 10th में बेटा आंसर द फॉलोइंग का, 10th में आंसर द फॉलोइंग में पहली वाली बात डिलीटेड, 10th का ए डिलीटेड। इसके बाद 12th में आइए, 12th में बच्चों सी और डी डिलीटेड, सी भी डिलीटेड और डी भी डिलीटेड। लेकिन नई एनसीईआरटी ने आपको ए बी सी लिखना चाहिए था, उसने ए बी एफ आज भी लिखा है। ठीक है, तो अब बेटा ये हो गया डिलीटेड। अब इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर पूरी तरीके से डिलीटेड हैं 12th एनसीईआरटी में जाने से पहले। चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, चैप्टर नंबर 12 आपका मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली डिलीटेड। बात करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी। क्लास 12th एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन की यूनिट में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। रिप्रोडक्शन की यूनिट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। रिप्रोडक्शन की यूनिट में सिर्फ एक अपडेट है कि चैप्टर नंबर पहला कंप्लीटली रिलेटेड, मतलब सब टॉपिक नहीं हटाया इस यूनिट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिलीटेड। पहली बार चैप्टर नंबर फर्स्ट डिलीट भी कर दोगे तो क्या पढ़ाना तो पड़ेगा ही, वरना चैप्टर नंबर 2 और 3 कैसे समझाओगे। 2 और 3 की समरी है चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिलीटेड। जेनेटिक्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, जेनेटिक्स में कोई चेंज नहीं, एवोल्यूशन में कोई चेंज नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कोई चेंज नहीं, और आपका स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ये चैप्टर पूरी तरीके से डिलीटेड। एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको नोटिस कराता हूं बच्चों कि यहां पर जब हम लोग स्ट्रेटजी पढ़ते हैं तो स्ट्रेटजी का जो लास्ट पेज आता है जहां पे हम लोग टोटीपोटेंसी एक्स प्लांट और आपका वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट कैसे बनाए, ये सब जो आप पढ़ते हो। अब भाई जब पूरा चैप्टर ये स्ट्रेटजी डिलीट कर दिया है तो ये पार्ट भी डिलीट है। लेकिन अब उन्होंने पता नहीं क्या किया, उन्होंने ये पार्ट तो डिलीट कर दिया, लेकिन अब उन्होंने इस पेज से 3 क्वेश्चन बनाए और उसे बायोटेक में उठा के रख दिए। ये चैप्टर डिलीट कर दिया तारिक सर। और इसके बाद क्या किया, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन अर्थात चैप्टर नंबर 12, इसमें क्या किया इन्होंने, आपका 3 क्वेश्चन नए ऐड कर दिए हैं। 3 क्वेश्चन यहां पर नए ऐड कर दिए हैं। क्लियर? जहां पहले क्वेश्चनों की संख्या 10 थी, अब क्वेश्चनों की संख्या बढ़कर आपकी हो गई है 13। इधर आइए, और कौन कौन से क्वेश्चन ऐड किए हैं सुनिएगा एक बार बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन ऐड इन्होंने किए हैं, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट एंड वाई, मेरिस्मेटिक टिश्यू, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट बाय माइक्रो प्रोपगेशन, फाइंड आउट व्हाट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द मीडियम यूज्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ एन एक्सप्लांट इन विट्रो आर। तो इन तीनों का आंसर कहां पर है, स्ट्रेटजी के लास्ट पेज पर स्ट्रेटजी डिलीट कर दी, तो उसका मतलब वो लास्ट पेज अभी भी पढ़ना है अपन को। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत बड़ा अपडेट किया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बच्चों। इधर देखना,
ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करूं, तो चलिए आप ऐसे सुन लीजिएगा, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। आप एक ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, जहां मतलब पहला पेज तो है अभी भी, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट गया, मेजर एबायोटिक फैक्टर गया, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सब जो पढ़ते हैं वो सब डिलीट हो गया है। इसके साथ साथ रेगुलेटर, कन्फर्मर, पार्शियल रेगुलेटर, ये भी डिलीटेड हो गया, अर्थात रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। एडाप्टेशन आपका डिलीट हो गया, मतलब पेज नंबर 220 से 226 तक डिलीटेड। और एक्सरसाइज में बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 9, 10th, 11th, 12th, अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 9th, 10th, 11th, 12th। समरी में सेकेंड पैराग्राफ डिलीट हुआ है, समरी में सेकेंड पैराग्राफ को कट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन से लेकर पूरे का पूरा चैप्टर डिलीटेड। मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन जहां पढ़ते हैं हम लोग, जहां पे सीरियल स्टेजेस वगैरह पढ़ते हैं, वो सब आपका क्या हो गया है, डिलीट। इधर देखिएगा, मतलब ये यहां तक, इधर देखो बच्चों, इधर देखना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पीडीएफ खुल गई है, यहां से आपको कट करना है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट पेज नंबर 220 से कट करना है, और ये सब कट करते हुए आपको एडाप्टेशन तक कट करना है, सीधे आया है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। क्लियर? इसके बाद इन्होंने चेंज किया है, इकोसिस्टम की बात करें अब हम, तो बेटा इकोसिस्टम में जहां पर हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, जस्ट अ सेकेंड, पीडीएफ मेरे अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही है। इकोलॉजिकल सक्सेशन से पूरा चैप्टर डिलीटेड, मतलब सक्सेशन ऑफ प्लांट गया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग गई, आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आपका कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल गया, इकोसिस्टम सर्विसेज गई। समरी में बेटा अगर हम बात करें, समरी में लास्ट पैराग्राफ कट कर लो, द बायोटिक कॉम्पिटी इज डायनेमिक। और क्वेश्चन और एक्सरसाइज में बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कट हो गया है, अब सिर्फ 11 क्वेश्चन है। कंप्लीट चैप्टर कौन कौन से डिलीट हुए? चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल इश्यूज। और बेटा अगर ये शीट आपको चाहिए तो आप लिंक में जाकर नीचे लिंक दिया होगा, उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, लिंक पे जाकर आप इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो मैं आपके लिए कर सकता था, क्योंकि बहुत बच्चे बुक नहीं चेंज कर सकते थे। सो गाइस, दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।